गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज आप लोग का क्लास है क्लास 10th का चैप्टर 10 वृत्त है और इसका एक्सरसाइज 10.2 है। ठीक है, और देखिए ये जो आपका 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको देके चला जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उसको भी आप लोग को सीख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बाबू, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी बाबू? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तथा Q के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, Q से केंद्र तक खींचा गया कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। एक एक चीज को ध्यान समझिएगा, आज आप सीख जाइएगा। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। बताइए भाई, त्रिज्या कहाँ? यही है ना, ये आपसे पूछ रहा है भाई ये क्या है। और आपको पता है जब किसी वृत्त से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वहां कौन सा कोण होता है? समकोण। और जब समकोण कोण होगा तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं एच स्क्वायर बराबर बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण कितना है बाबू आपका? 25 स्क्वायर। लंब कितना आपका बाबू? 24। निकालना क्या है? बेस यानी बी। चलिए आधार निकालना है। 25 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू 625, 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस में बाबू इधर आएगा माइनस में 576 माइनस बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप घटाइएगा, बी स्क्वायर बराबर आपका 49 आएगा। ठीक है, घटाने के बाद, और ये बाबू स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, यानी बी बराबर √49, यानी आपका आंसर 7 सेंटीमीटर। तो ये बाबू आपका कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बताइए आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ? बढ़िया से समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, जबरदस्त हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और देखिए ये जो टाइप का आपका क्वेश्चन है ना, एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से आपको पूछेगा, इससे एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आना ही तो आना है, एकदम शॉर्ट में। देखिए पहले इसको बनाने का हम देख लेते कैसे बनाएंगे, उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ ट्रिक से जानिए, फटाक से ना आपको आंसर देना। कारण क्या? क्योंकि बाबू वहां ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन मारना आसान है, अब बनाना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि फिर और भी आपको स्कोर करना है। तो इस वजह से दोनों मेथड आप बढ़िया से सीख जाइएगा आज। ठीक है, तो ध्यान लगाइएगा अच्छे से। तो देखिए कहता है आकृति 10.11 आकृति दिया हुआ है आपको। ठीक है, कहता है यदि टीपी टीक्यू केंद्र, टीपी बाबू देखिए टीपी टीक्यू, क्वेश्चन को एकदम ध्यान समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ओ केंद्र ओ वाले, भैया केंद्र ओ है ये, किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, 2 स्पर्श रेखाएं की POQ, भैया POQ कोण कहां होता है? बीच में होता है। ओ कितना है? 110 है। यहां तक कोई दिक्कत? तो PTQ किसके बराबर है? यानी आपको T का वैल्यू फाइंड करना है बाबू। किसका वैल्यू? T का वैल्यू। अब एक चीज यहां पे समझिएगा आप लोग, आपको पता है वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा क्या है? वृत्त तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। और स्पर्श बिंदु की सटी हुई भुजा कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री की समकोण है। ये भी आपका क्या है भैया? समकोण है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यानी एंगल P और एंगल Q दोनों क्या है बाबू? समकोण है। समकोण है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं बाबू, एंगल T P O बराबर एंगल T Q O बराबर 90 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक देखिए P कितना डिग्री? 90 डिग्री। Q कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे TPO, TPO, P कितना डिग्री? 90 डिग्री। T, फिर T से लिया हमने QO, TQO कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? और यहां पे आप देखिए ये किसका निर्माण कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए ये जो निर्माण कर रहा है बाबू, एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? चतुर्भुज का। POQT, 4 भुजा, 4 भुजा यानी चतुर्भुज। तो हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज POQT में
PO QT में। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक तरफ से लेते हैं सब एंगल को, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T। आपको पता है चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है? 360 होता है। तो चारों भुजा है, चारों कोनों का योग कितना होता है? 360। चारों कोण हमने लिया भाई, P ले लिया, O ले लिया, Q ले लिया और T ले लिया। P का वैल्यू कितना है? समकोण है तो 90 डिग्री होगा। चलिए O बाबू आपका कितना है? 110 है। Q कितना है आपका? 90 डिग्री है। और T आपको क्या करना? फाइंड करना है, यानी एंगल T बराबर आपको फाइंड करना है 360। तो देखिए 9 दूनी 18, 180 इधर हो गया प्लस 110 इधर हो गया प्लस एंगल T बराबर 360। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? एक ही बार वहां घटा देंगे। एंगल T बराबर 360 माइनस 0 का 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा बाबू, 2 1 1 2 290। यानी एंगल T बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 70 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 70 डिग्री। थोड़ा देखिए ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अगर अब देखिए ये तो हो गया बनाने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे टेकअप कीजिएगा उसको ध्यान समझिएगा। अच्छा, हम लोग यहां से अगर एक रेखा इस तरह से ले लेते हैं, समझिएगा, यहां ये रेखा ले लिए, तो देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। आपको पता है स्पर्श रेखा जब लंब हो जाती है तो दोनों तरफ का जो टेंजेंट होता है यानी स्पर्श रेखा होती है वो आपस में बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया भाई? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, आपको पता है ये कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एकदम ध्यान समझिएगा, मुंह जवानी आंसर निकलेगा। और ये पूरा दिया हुआ है आपको 110। कितना दिया हुआ है? 110। तो ये पूरा है ना, तो ये आधा लेगा तो कितना लेगा? 55 लेगा 55 इसका, 55 इसका, है कि नहीं? यानी ये 90 और ये 55। आपको पूछ रहा है यही वाला ना, पूरा T कैसे निकालेगा वो देखिए। तो आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है? आपको दो कोण पता है, तीसरा कोण निकालिएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 का 5, 9 5 कितना हो जाएगा? 14। इसको घटाइएगा बाबू, शायद 35 होगा, हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 35 आ गया। तो ये इधर का कोण सेम है तो इधर का भी सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 35। तो बताइए कौन 70 आया कि नहीं आया? बिना बनाए ही आप जवाब दे दीजिएगा, या ये मेथड अपना सकते हैं, या अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है तो दिल से लाइक जरूर दे दिया कीजिए, ठीक है? और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अब क्लास 10th का आपका तैयारी जबरदस्त होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट है आशा है उनका बहुत अच्छा एग्जाम जाए आने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या स्पर्श रेखा है? दिया हुआ है आपको, ठीक है? परस्पर 80 डिग्री का देखिए कोण बना रहे हैं, और POA किसके बराबर ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब भैया POA कितना है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है। अगर बात करें APB, है ना, APB कोण कहां बनता है भाई? बीच वाला। P कितने डिग्री का है? 80 डिग्री दिया हुआ है आपको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको पता है कि यहां जो बनता है कोण कितने डिग्री का बनता है बाबू? 90 डिग्री का बनता है, समकोण होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं है? तो बात करें तो देखिए ये A और जो B है आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो इसको लिख सकते हैं बाबू, एंगल PAO बराबर हो जाएगा एंगल PBO। दोनों कितने डिग्री का कोण बना रहा है बाबू? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए एंगल APB बराबर, देखिए APB बराबर, ये दोनों त्रिभुज को जोड़ सकते हैं हम लोग। दो त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ क्या बन रहा है? APO और POB बन रहा है। तो इस दोनों को हम ले लेते, कोई दिक्कत? एक आपका क्या हो जाएगा? APO, एक त्रिभुज हो जाएगा आपका APO, कोई दिक्कत? APO एक त्रिभुज है आप लोग का, ठीक है? उसके बाद दूसरा त्रिभुज यहाँ उसका हो जाएगा BPO। यहां तक कोई दिक्कत?
अब ये देखिए, ये दोनों मिला के एक बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों ये आधा ये आधा, यानी ये एक और एक कितना हो जाएगा 2, और ये तब पूरा हो रहा है ना, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों मिलेगा तभी तो पूरा त्रिभुज निर्माण होगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी बी बराबर एंगल 2 एंगल ए पी ओ। बोले कोई दिक्कत नहीं, ए पी ओ लिख सकते हैं, है ना। 2 यहां गुना में बाबू इधर आएगा भाग में, और देखिए एपीबी का मान कितना है, एपीबी का मान कितना है बाबू 80। 2 गुना में इधर आएगा भाग में बराबर एंगल एपीओ। तो ये बाबू हो जाएगा आपका एंगल एपीओ कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बोले कोई दिक्कत, आंसर हुआ नहीं है अभी, ठीक है। ये आपका एपीओ, यानी कहने का मतलब देखिए समझने वाली बात है, ये 80 था तो ये 40 होगा, ये भी कितना होगा 40 हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा शो करना था क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको बनाने का जरूरत नहीं है। जो मेथड मैंने आपको बताया था आप लोग का आंसर फटाक से आ गया होगा। फटाफट कमेंट कीजिए कितना होगा इसका मान। ट्रिक मैंने बताया था, ये 90 हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो बताइए तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका मेथड, ठीक है। तो अब त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, ए पी ओ त्रिभुज इसमें चलते हैं क्योंकि ओ का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए एपीओ 40 हो चुका है प्रूफ। चलिए त्रिभुज बाबू एपीओ में, त्रिभुज हम किस में चल रहे हैं एपीओ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए तो एंगल ए है यहां पर, है ना। 3 कितनी भुजा है भाई, 3 कोण बन रहे, तीनों कोण को ले लीजिए। एंगल ए प्लस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए अगला क्या हो जाएगा, ए पी ओ अभी जस्ट हम लोग ने निकाला था, प्लस एंगल ए पी ओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका पी ओ ए, यही एंगल चाहिए ना आपको, एंगल पी ओ ए बराबर, देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू 180 डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा बाबू 180। एंगल ए कितना है बाबू आपका 90 डिग्री, प्लस एपीओ कितना निकाले थे अभी 40 डिग्री, प्लस आपका पीओ ए बराबर 180। तो 9 4 आपका हो जाएगा 130 डिग्री, प्लस एंगल पीओ ए बराबर 180 और एंगल पीओ ए बराबर 180 माइनस आपका 130, इसलिए एंगल पीओ ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बाबू 50 डिग्री। बोले कोई दिक्कत समझने में कहीं से आप लोग को, एंगल पीओ ए बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये तो हो गया बनाने की विधि, आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं लेना है, आप एंगल बी एंगल पी एंगल क्यू ओ बराबर भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है। बनाने का बहुत सारा मेथड है, एक ही मेथड से नहीं बनता है। अब चलिए अपना जो शॉर्ट मेथड था भाई, क्या मैंने बताया, सीधा ये 80 है तो ये 40 और ये 40, यहाँ पे ये हो गया, ये आपका कितना बाबू 90, 9 4 कितना 13, 130, 180 में घटा दीजिए तो आपको मिल गया 50। अब पूरा पूछता तो कितना हो जाता बाबू, ये भी 50 था, यानी पूरा पूछता तो कितना होता है 100 डिग्री। बोले कोई दिक्कत समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 4 हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए, आ गया सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। यहां से सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, देखिए किसी वृत्त है यहाँ पर, किसी व्यास ये यहां से यहां तक होता है, ठीक है। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये खींची गई स्पर्श रेखा बताइए समानांतर होती है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब यहां पर सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करना है कि बात करें तो कहने का मतलब है यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ए समानांतर है बी के, यानी ये जो आपका ए जो स्पर्श रेखा है ये दोनों आपस में समानांतर है तो जरूर, पर इसको क्या करना है बाबू प्रूफ करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए देखिए तो उत्पत्ति में आते हैं हम लोग। देखिए आपको पता है, देखिए ओपी क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या, आप जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बना सकते हैं, आपका मन है आप ओ क्यू लेके भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि जिस तरह से मैंने बना दिया किसी टीचर ने बना दिया उसी तरह से बनेगा, आप उसको और मेथड लाइए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन दिमाग में सेट कीजिए कि
कि भाई करना क्या, बस स्टेप सही होना चाहिए, प्रैक्टिस आपका सही होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप डील होगा। बस मेहनत आपका जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए ओपी वृत्त की त्रिज्या है, मैंने यहां से ले लिया भाई ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और कहा मैंने तथा ए जो है इसकी क्या स्पर्श रेखा, ये जो ए है बाबू इसकी क्या स्पर्श रेखा। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भैया जखने ये ओपी वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं बाबू एंगल 1 बराबर, इसको 1 हम नाम दे देते हैं, 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार अगर हम इधर लेते हैं OQ, OQ हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और B अगर स्पर्श रेखा है, ध्यान समझिएगा, OQ क्या है आपकी त्रिज्या है और B स्पर्श रेखा है, तो इसी प्रकार एंगल 2 बराबर भी 90 डिग्री होगा। बोले कोई दिक्कत, 90 डिग्री होगा। और ये कौन सा कोण बना रहा है, ये देखिए अल्टरनेटिव एकांतर कोण, देखिए कोणिया बना रहा है। और इस कोणिया कोण को क्या कहते हैं भैया, एकांतर कोण। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 2 बराबर बाबू कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोले कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा भाई क्यों है, रीजन देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्यों है ये, ऐसा क्यों हुआ, तो आप जान लीजिए दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है। क्या है भैया, दो समांतर रेखाओं के, ये जो ऐसा एंगल 1 बराबर एंगल 2 और बराबर 90 डिग्री है, तो दो समांतर रेखाओं के, क्योंकि समांतर रेखा होगा तभी एकांतर कोण होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो समांतर रेखाओं के क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो रुक जाइए मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है। ये जो आया एंगल 1 एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, तो क्या है भाई, दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है। जब दोनों रेखा समांतर हो ही गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो हम कह सकते हैं बाबू ए समानांतर है किसके, बी के। इसलिए हम कह सकते हैं ए समानांतर है किसके, बी के। क्यों है, क्योंकि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। व्यास के सिरों पर, सिर यही है ना, इस सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में समानांतर होती है। बोले कोई दिक्कत कहीं से समझने में, देखिए एकदम आसानी से, खाली आसानी से धीरे से आप लोग देखिए, आराम से। तो आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया 4 तक। अगले वीडियो में आप लोग से अगले क्वेश्चन से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दबा के, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड्स में जो भी जहां भी हैं, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।